जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः
खण्डः ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। गत सत्र में हमने देखा कि मांडुक्य उपनिषद की जो कारिकाएं हैं या तो उपनिषद की जो बातें हैं उसमें हमें थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि
बार बार इसमें जो बात आती है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और ये सामने दिख रहा है वो क्या है, तो इसका हमें हमारे मन में एक बात उभर कर आ सकती है कि उपनिषद इस पूरे जीवन को डिस्क्रेडिट करता है। यानी यह जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसको तो बिल्कुल नजरअंदाज करने को बोलता है सब बेकार है। ऐसा नहीं है। वेदांत हमारा जो सही स्वरूप है, तुरीय स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसके बारे में पहले हमें जागरूक करता है। और हमें हमारा सही स्वरूप पता चला, उसके बारे में जागृति आ गई, फिर वहां उस स्थान पर जाकर आपको जगत को देखने की बात करता है। और तभी ये जगत मिथ्या आपको लगेगा, क्योंकि फिर ये जगत आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई आप किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं, और अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, और सडनली प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। आप तो आकाश में चले गए। अभी फिर नीचे धरती पर क्या हो रहा है उससे जैसे आपको कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही मांडुक्य उपनिषद जब भी आपको तूर्य रूपी अवकाश में लेकर जाता है, तभी नीचे जमीन के ऊपर क्या धरती कंप हो रहे हैं, क्या भूचाल हो रहा है, उससे आप अनभिज्ञ हो जाते हैं। यू बिकम इंडिफरेंट, यू हैव नथिंग टू डू विथ इट। तो मांडुक्य उपनिषद का यह एक रुख है कि पहले हमारा जो तूर्य स्वरूप है, उस तूर्य स्वरूप के हमें झांकी करा दे, फिर बाद में ये जगत मिथ्या है वो आपो आप समझ में आ जाएगा। और फिर जगत की जो गतिविधियां हैं वह हमें परेशान नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि अभी हम जागरूक स्थिति में हैं, यानी कि अभी हमें तूर्य में लेकर गया प्लेन, फिर वापस किसी न किसी एयरपोर्ट पर वो प्लेन लैंड होगा, और जहां जैसे ही उस एयरपोर्ट पर प्लेन ने लैंडिंग किया, तो फिर उस एयरपोर्ट पर जो गतिविधियां चल रही हैं, यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो मान लीजिए कि किसी एयरपोर्ट से आपने टेक ऑफ कर लिया, आप कहीं जापान में थे, टोक्यो से निकले, टोक्यो में भूकंप हो रहा था, और आप वहां से उड़ गए, तो टोक्यो में क्या हो रहा है उससे आपके आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो फ्लाइट सीधी आ गई न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में जब प्लेन ने लैंडिंग किया, तो न्यूयॉर्क में तो जम के बर्फ वर्षा हो रही है, देयर इज स्नोफॉल इन न्यूयॉर्क। तो प्लेन से बाहर निकल के ठंडी तो लगेगी ही आपको। यानी जैसे ही हम तूर्य रूपी आकाश से वापस इस जमीन पर जागृत अवस्था में विश्व में लैंड होते हैं, तो ये विश्व की जो गतिविधियां हैं वह हमें इन्फ्लुएंस करेंगी। और जैसे ही आपने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड किया, तो वहां की कस्टम की प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी जैसे ही हम विश्व में आ गए, वैश्विक स्वरूप में आ गए, तो इस जगत की जो भी गतिविधियां हैं उससे हम प्रभावित होंगे, और फिर धर्म शास्त्र सारे हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएंगे। जब तक आप तुरीय में हैं तब तक ये धर्म वगैरह की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप विश्व में आ गए, यानी कि जागरूक स्थिति में आ गए तुरीय में से, तभी धर्म बिकम्स रिलेवेंट। और फिर धर्मशास्त्र जो है उसके जो सिद्धांत है, नीति है, नियम है, यानी कि हमारा कुटुंब, हमारा समाज, हमारे फर्ज, हमारे ड्यूटीज, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, सब कुछ
वापस हमें चिपक जाते हैं। अभी यहाँ दूसरा सवाल हमारे, यहाँ तक हमने किया था पिछले सत्र में। अभी ये बात करते करते हमारे दिमाग में एक दूसरा सवाल आ सकता है कि यदि धर्मशास्त्र रिलेवेंट है, धर्मशास्त्र इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत है, तो फिर मैं अहम सत्यम जगन मिथ्या ये सब जानकर क्या करूं? तुरीय में जाने की जरूरत है क्या? अभी जागृति में रहना है, विश्व में ही रहना, फिर तुरीय में क्या को जानेगा? तो वेदांत का जो, वेदांत की जो शिक्षा है, शिक्षण है, उसके बारे में एक क्लैरिटी भी हमारे मन में होनी चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफें आती हैं, और जब भी हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सुझाव मन में नहीं आता कि ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। और सबसे पहला सवाल तो ये हमारे मन में आता है कि वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये बात हम करते हैं कई बार कि भाई आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वाई मी, ये लॉटरी मुझे ही क्यों लगी, ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, आ गया, पर तो मेरे प्रारब्ध थे, अच्छा था, भगवान की कृपा है मेरे पर, तब भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन जैसे कोई तकलीफ आती है, तो तभी हम नहीं सोचते कि ये मेरा प्रारब्ध था और मैं प्रारब्ध भुगत रहा हूँ या तो भुगत रही हूँ। ये बात मन में नहीं आती है। तो जीवन में कभी भी कोई भी प्रश्न आते हैं हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिनके उत्तर हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। चलिए, शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के 49वें श्लोक में ये बात करी है। ये विवेक चूड़ामणि कोट करते करते, ठीक है, हम्म, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने ये बात करी है कि हमारे मन में ये सवाल आ सकते हैं, को नाम बंध कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। ये बंधन क्या है, कहाँ से आया, कहाँ तक चलेगा? बोलते संसार में बंधन है, हम इससे पूरे पूरे कैसे बाहर निकल सकते हैं? अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, क्या विवेक दोनों में, आत्मा और अनात्मा के विवेक क्या है, ये सब मुझे समझाइए। ऐसा शंकराचार्य जी ने 49वें श्लोक में कहा है विवेक चूड़ामणि में, और उसके बाद में उसके उत्तर भी देते हैं। ये, और इससे भी आगे भी बातें आती हैं कि भगवान यदि सर्वज्ञ है, और हम कहते हैं कि भगवान तो करुणावान है, उनके पास एक ही गुण है करुणा का, और वो सर्वज्ञ है, तो फिर ये जगत में दुख क्यों? सीधा सीधा ऐसा, 1 1 + 1 = 2 जैसी बात है। परमात्मा के पास, ब्रह्म के पास हमने देखा कि एक ही गुण है, और वो गुण है करुणा का। करुणा यानी क्या? निष्कारण आपके ऊपर प्रेम करना।
बराबर, निष्कारण किसी भी वजह के बिना आपको सुखी देखना, आपको सुखी करना, वो करुणा। और परमात्मा जो है करुणा निधान है, करुणावान है, उनके पास एक ही गुण है। यदि परमात्मा का ये डिफॉल्ट नेचर है, परमात्मा हमें सुखी ही करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1, ये उनका गुण है। पॉइंट नंबर 2, परमात्मा सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है तो उनको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे पर ये तकलीफ हो रही है। बराबर। चींटी के पैर में पायल बाजे, वो भी मेरा साहेब सुनता है। तो मेरे पर ये दुख, दुख ना डूंगरा मारी पर આવી પડ્યા છે તે ભગવાનને ખબર નથી પડતી? તેની કરુણા ક્યાં ગઈ? कहाँ गई उसकी करुणा? ये बात हमारे मन में आ सकती है। इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा। सवाल आपके मन में कीड़ा रख दिया मैंने, जवाब नहीं मिलेगा, बाद में मिले, कभी मिलेगा। ये कारिका और विवेक चूड़ामणि के क्रॉस रेफरेंसेस देखते देखते कभी कभी मन में तूफानी विचार आ जाते हैं कि ये दोनों करना चाहिए, कारिका भी करनी चाहिए और विवेक चूड़ामणि भी करना चाहिए। एनीवे, डोंट वरी। પણ ગાંડાનું કઈ કહેવાય નહીં હો ભાઈ, ગાંડો કઈ भी करे, कुछ भी हो सकता है। पागलपन का दौरा पड़ गया तो कुछ भी हो जाएगा। एनीवे, अभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी ऐसे सवाल हमारे मन में आ सकते हैं, आते हैं। और जो थोड़े सधे हुए हैं, जगत से थोड़े परे हैं, जो लोग इसमें पूरे डूबे हुए हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाले हैं, उनके दिमाग में तो कोई सवाल आने का सवाल ही नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड। और इसलिए तो वो सब यहाँ आते नहीं है, वो अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जो थोड़े कॉन्शियस है अपने बारे में, उनके मन में ये सब सवाल आ सकते हैं। और ये सवाल फ्लैश आते जाते रहते हैं। और फिर कोई कोई इनमें से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए यह प्रश्न इतने वजूद वाले हो जाते हैं, दे बिकम सो इम्पोर्टेंट, और उनको इतना सताने लगते हैं कि उनके लिए फिर ये सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ जीना हमारे जैसे, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक, दुष्कर हो जाती है। और फिर ये सत्य को ढूंढने की दिशा में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। कुछ दो तीन चंद नाम आपको मैं गिना दूं तो परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध वगैरह, ये सब ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके मन में ये प्रश्न आए, और ये प्रश्न को जब तक उसका सही उत्तर नहीं मिलता, तब तक इस प्रश्न के साथ वो जी नहीं पा रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी नहीं, हमारे जैसे नहीं जी पा रहे थे। तो इसलिए उनको इसकी खोज में निकलना पड़ा। विवेकानंद भी गुरु ढूंढते ढूंढते रामकृष्ण के पास गए, सबसे पूछने लगे, तुमने भगवान को देखा, तुमने भगवान को देखा, तुमने भगवान को देखा? तो जब ये स्पिरिचुअल अर्ज, आध्यात्मिक उबाल अंदर से आता है, तो ये जो गौड़पाद जी ने उसका जो एक लाइन में उत्तर दिया है, वो यदि सही मायने में समझ में आ जाए तो वह हमारे दिमाग को शांति दे सकता है। और गौड़पाद जी का एक गोल्डन सेंटेंस जो यहाँ से मिल रहा है, वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इस बात के अलावा हमें और कोई चीज
शांति प्रदान, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। वेदांत ये मिथ्यात्व की बात करता है, लेकिन ये जो हमारा मटेरियल लाइफ जो है, भौतिक जीवन है, उसको नजरअंदाज करने को नहीं बोल रहा है। क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा दिन ब दिन इस जगत के साथ व्यवहार होता ही रहता है, और इसलिए इस भौतिक जगत के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका कुटुंब है, समाज है, राष्ट्र है, आपके फर्ज हैं, एथिक्स है, मोरालिटीज है, और बिकॉज ऑफ दैट धर्म है, वो सब रेलेवेंट हो जाता है। तो इसमें बात क्या हुई? मांडुक्य उपनिषद सीखने से पहले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सीखने से पहले हमें पता था कि, राजा सीखने से पहले ये सारे प्रश्न हमारे सामने थे ही, लेकिन ये प्रश्न का हमारे पास जवाब नहीं था। ये दुख मेरे ऊपर ही क्यों पड़ रहा है? भगवान, वाई इज पार्शियल टू मी ओनली इन गिविंग मी अनहैप्पीनेस? लेकिन जैसे ही मांडुक्य उपनिषद आपने सीख लिया, एक बार तुरीय की सफर कर ली, फिर बाद में वापस आप, इफ यू लैंड बैक ऑन टू द अर्थ, एक बार वो तुरीय के प्लेन में आपने उड़ान भर ली और वापस लैंडिंग हो गया आपका दोबारा कहीं भी एयरपोर्ट पर, तो वहां फिर वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट का जो कस्टम ऑफिसर आपको तंग करेगा ना, तो आपका दिमाग चकरावे में नहीं चढ़ेगा। जब तक हमने तुरीय की सफर नहीं करी थी, तभी न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर ने यदि आपको परेशान किया, तो आप भी बहुत परेशान हो जाओगे, क्या आदमी है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो है। अंदर सब उबलने लगोगे। लेकिन एक बार आपने ये तुरीय की फ्लाइट में सफर कर ली, फिर बाद में वहां कुछ भी होता है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। वो बोला है पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट दिखा दिया, ये दिखा, वो दिखा, बैग खोलो, बैग खोल दिया। ये सभी कार्य हम सहजता से करेंगे। और जब तक ये तुरीय की सफर नहीं हुई थी, तब तक वो कुछ भी एक सवाल भी पूछेगा, आपके दिमाग में फटाक करके 10 रिएक्शन आएंगे। ये क्या आदमी है, क्या इज दिस वे टू डू इट? बस यही फर्क है। तो उपनिषद का जो अध्ययन है, वह हमें इस तरीके की मानसिक शांति देता है। और जैसे हमने शुरुआत करी 7वें मंत्र में से दो फ्रेजेस हमने लिए, प्रपंचोपशमम और अद्वैतम। तो जो प्रपंच है वो मिथ्यात्व की बात करता है, और अद्वैत है जो सत्य की बात करता है। ओके, अभी ये जो दूसरा चैप्टर जो है कारिका का, उसमें स्पेसिफिकली ये मिथ्यात्व की बात करी है गौड़पाद जी ने। और ये मिथ्यात्व को उन्होंने डिटेल में समझाया है कि जगत मिथ्या कैसे है। 38 मंत्रों से इस बात को समझाई है। ये सारे 38 मंत्र हम करने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी उनकी समरी हमको देखनी है। तो पहले मिथ्यात्व की जो बात करते हैं, तो दूसरे अध्याय के पहले 3 श्लोक में ये बात बताते हैं कि ये मिथ्यात्व को समझने के लिए पहले आपको स्वप्न को समझना पड़ेगा। और उसमें पहले वो ये समझाते हैं कि स्वप्न की जो सृष्टि है वो मिथ्या है। कैसे? उचित देश अभावात, उचित काल अभावात, उचित देश अभावात, उचित काल अभावात।
यानी किसी भी वस्तु को अस्तित्व में होने के लिए उसके पास सफिशिएंट समय चाहिए और उसको सफिशिएंट जगह यानी कि स्पेस चाहिए। यानी अंग्रेजी में यदि कहें तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू एग्जिस्ट इट रिक्वायर्स स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। स्पेस यानी कि जगह होनी चाहिए, टाइम यानी कि समय होना चाहिए। ये दोनों पर्याप्त मात्रा में होंगे तो ही आपका अस्तित्व दिखेगा। और उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमारे सामने है। पहले तो उचित स्पेस, उचित तो देश अभावात, देश यानी स्पेस। एक छोटे बच्चे लोग एक रिडल कभी कभी कहते हैं, स्कूल वाले बच्चे, हाउ कैन यू पुट एन एलिफेंट इन ए रेफ्रिजरेटर। तो बच्चे जवाब देते कि एलिफेंट को उठाओ, रेफ्रिजरेटर में डालो, दरवाजा बंद करो। फिर बोलते हाउ यू कैन पुट ए जिराफ इन ए रेफ्रिजरेटर। तो बोला टेक आउट द एलिफेंट एंड पुट द। ये छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे ऐसी रिडल्स आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो जाने दो। बट व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम दिस इज, आपको एक एलिफेंट को, एक हाथी को एक सूटकेस में पैक करना है या तो एक ऊंट को सूटकेस में पैक करना है, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं। क्योंकि हाथी को या तो ऊंट को या तो जिराफ को सूटकेस में पैक करना जितना मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? ये स्टेटमेंट मिथ्या है कि भाई मैंने हाथी को सूटकेस में बंद कर दिया। क्योंकि हाथी को सूटकेस में समाने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है। यानी देश अभावात, फॉर लैक ऑफ स्पेस। सो एनीथिंग फॉर विच देर इज लैक ऑफ स्पेस इज मिथ्या, और स्टेटमेंट इज मिथ्या। तो अभी ये जो हमारा स्वप्न मिथ्या कैसे है, तो पहले तो उच्च देश देश अभावात की बात करें। स्वप्न आप देख कहाँ आ रहे हैं? मन में, राइट, इन योर माइंड। बराबर। आपके मन में आप स्वप्न देख रहे हैं, और आपका मन जो है वो आपका शरीर का ही हिस्सा है। बराबर। पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी। तो आपका शरीर कितना है? 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच या 6 फुट तक, ज्यादा से ज्यादा। अमिताभ बच्चन को ले तो 6 फुट 2 इंच, वॉट एवर इट इज। यानी अराउंड बिटवीन 5 to 6 फीट इज अवर हाइट। इसके अंदर हम हिमालय को देखते हैं स्वप्न में, मन में। और मन ये 6 फुट के अंदर ही है। इसमें हम आकाश को भी देखते हैं, तारे को भी देखते हैं, ग्रहों को भी देखते हैं, हिमालय को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये सब कुछ उसमें समा सकता है क्या? फिर भी आप देखते हैं, राइट। यानी देश अभावात, उचित देश अभावात, यानी कि स्वप्न में यदि आप सब कुछ देख भी रहे हैं, देयर इज नो स्पेस, इसलिए वो स्वप्न है, वो मिथ्या है। उचित देश अभावात, इनसफिशिएंट स्पेस। अच्छा, अभी दूसरा पैरामीटर क्या दिया उन्होंने? उचित काल अभावात। स्वप्न में आपने पूरी यूरोप की सैर कर ली, पेरिस गए, लंदन गए, इधर गए उधर गए, फला किया ढिकना किया, सब कुछ किया। वहां से फिर अमेरिका भी गए। बराबर। 15 दिन का टूर कर लिया आपने। वो सब आपने कितने समय में देखा?
स्वप्न कितना टाइम चलता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट। आधे घंटे में तो आपने 30 दिन की वर्ल्ड टूर कर ली। तो उचित काल अभावात, यानी स्वप्न में ये सब आधे घंटे में आप एक, और वैसे तो आप देखेंगे तो आप पूरा जीवन भी देख सकते हैं, यानी वॉट एवर टाइम यू वांट टू सी, पर स्वप्न कुछ भी दिखता है। तो पर्याप्त समय नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, तो वो स्वप्न है, इसलिए वो मिथ्या है। सो उचित देश अभावात, उचित काल अभावात, जो भी दिखता है वह मिथ्या है। लेकिन जब भी हम स्वप्न में हैं तभी तो सब कुछ सही दिखता है। When you are in the dreaming state, at that time सब कुछ सत्य है। लेकिन जैसे ही आप जागृत हुए तो वह आपको, अरे वो तो सपना था, मिथ्या है। सो स्वप्न में मिथ्या सत्य दिखता है, और जागृति में पता चलता है कि वो तो मिथ्या था। यानी स्वप्न में मिथ्या सत्य दिखता है, जागृति में पता चलता है कि वो मिथ्या था। तो स्वप्न की अवस्था जो है, इसके बारे में तो आप ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उचित काल अभावात, उचित देश अभावात, जो भी दिखता है वह मिथ्या है। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़े। पहली तीन कारिकाओं में उन्होंने ये समझाया, फिर 4 से 18वीं कारिका के अंदर वो ये समझाते हैं कि अहम सत्यम जगत मिथ्या। और इसमें ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जैसे स्वप्न मिथ्या था, वैसे ही ये जागृति भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न स्वप्न में सत्य दिखता है, वैसे ही ये जागृति जागृति अवस्था में सत्य दिखता है। लेकिन स्वप्न की तरह ये भी मिथ्या हो सकता है, बराबर। यानी कि अभी ये कीड़ा डाला उन्होंने हमारे दिमाग में। पहले एक बात प्रूव करी कि स्वप्न है वो मिथ्या है, अब उचित देश अभावत उचित काल अभावत ये समझ लिया हमने। अभी हमें पता चला जागृति में कि भाई हाँ वो तो स्वप्न था, मिथ्या है। अभी एक सेंटेंस उन्होंने कह दिया गया, लेकिन ये जागृति भी मिथ्या हो सकती है। क्या? अभी यहां ये उचित देश अभावत उचित काल अभावत की बात नहीं है, कुछ और एक बात कर रहे हैं। अभी यहाँ दादा गुरु और पौत्र शिष्य के बीच में थोड़ा फर्क है। यानी गौड़पादाचार्य जी और शंकराचार्य जी के यही बात समझाने के बीच में शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जागृत वर्ल्ड, जागृत विश्व जो है ये मिथ्या है, क्योंकि यह भी स्वप्न की तरह ही हम उसका अनुभव करते हैं। तो क्योंकि स्वप्न मिथ्या है, इसलिए जागृति भी मिथ्या है। और उसके लिए शंकराचार्य जी ने जो बात बताई वो कि हमारी जो चेतना है वो चेतना कांस्टेंट है, एक ही है। एक ही चेतना स्वप्न भी देख रहे हैं, वही चेतना जागृति भी देख रही है। तो यदि उस चेतना को स्वप्न मिथ्या दिख रहा है तो जागृति भी मिथ्या ही होनी चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी ने बोल के छोड़ दिया। गौड़पादाचार्य बोलता है ऐसा नहीं।
गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, वो पहले प्रूव कर दिया मैंने, उचित कालाभावात और उचित देशाभावात। लेकिन अभी जागृति अवस्था में तो आपको सफिशिएंट स्पेस और टाइम मिलता है ना। तो वो वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरी पूरी यहाँ फिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अभी आपको हाथी को सूटकेस में बंद नहीं करना है। यहाँ हाथी सामने दिख रहा है और सामने उसके लिए जगह भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गौड़पाद जी ने एक और लॉजिक सामने रखा कि वो मिथ्या इसलिए है कि वह आने जाने वाला है, आने वाला और जाने वाला है। इट इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर। कैसे? यह जो जागृत अवस्था में ये जो दुनिया हमारे सामने दिखती है, बराबर, जैसे ही आप सो गए और गहरी निद्रा में सो गए, डीप स्लीप, सुषुप्ति में चले गए, तो पूरा जगत आपके सामने से अदृश्य हो गया, बराबर। और तभी मान लीजिए कि आप स्वप्न देखने लगे, तो यह जो जगत आपको सामने दिखता है उसकी तो विस्मृति हो जाती है, वो चला गया, यानी इट्स काइंड ऑफ स्विचिंग ऑफ। और अभी स्वप्न में जो देख रहे हो आपको सच दिख रहा है। सो अब ये स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिए। जागृत विश्व जागृत अवस्था में सामने आता है और स्वप्न में गायब हो जाता है। स्वप्न का विश्व स्वप्नावस्था में सामने आता है और जागृत अवस्था में गुल हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यानी कि प्रत्येक बात अपने पर्टिकुलर स्टेट में, यानी कि अवस्था में सही दिखती है। जागृत अवस्था में यह विश्व सही दिखता है, स्वप्न मिथ्या दिखता है। और स्वप्न में जब भी आप हैं तभी स्वप्न सही दिखता है, जागृत वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए मिथ्या है। सो इन द रिस्पेक्टिव स्टेट दैट अपियर्स टू बी ट्रू। तो आता है जाता है, स्वप्न में ये विश्व गुल हो गया और जागृति में स्वप्न गुल हो गया। अच्छा, अभी यानी वो अपने अपने समय में दिखता है। कहने की बात यह है, यदि आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं क्या, ताओ तत्वबोध में, तत्वबोध में मिथ्या की डेफिनेशन क्या दी है? स्वकाले तिष्ठति यत्, अपने समय में जो दिखता है वो मिथ्या है। त्रिकाले तिष्ठति यत् सत्यम, त्रिकाले न तिष्ठति तत् असत्यम, स्वकाले तिष्ठति यत् मिथ्या। सुखा है ना तत्वबोध में? यानी तीनों काल में जो दिखता है वो सत्य है, तीनों काल में जो कभी नहीं दिखता वो असत्य है, और अपने समय में जो दिखता है वो मिथ्या है। वही बात यहां है। स्वप्न स्वप्न में ही दिखता है, जागृति में नहीं दिखता। जागृति जागृति में ही दिखती है, स्वप्न में नहीं दिखती। और स्वप्न और जागृति दोनों स्टेट में देखने वाला जो कॉन्शियसनेस है वो तो वही है, सेम है, आप ही है। आप थोड़ी गुजरी गया तमें जीवता अच्छो ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस तो साथ में रहती है। दैट सेम कॉन्शियसनेस वी आर कैरिंग, उसी चैतन्य को हम साथ में स्वप्न में भी ले जाते हैं, सुसुप्ति में भी ले जाते हैं, तुरीय में भी ले जाते हैं। वो तो हमारे साथ ही चलता है ना चैतन्य तो।
अभी ये मजे की बात है कि स्वप्न आपने आधा घंटा देखा और जागृति अवस्था जो आपकी है वो 12-15 घंटे की है। मान लीजिए कि स्वप्न आपका 12 घंटा चलेगा और जागृति आपकी 12 घंटा चलेगी। ये बात कठोपनिषद में आई थी, आती है। कि आपके स्वप्न की अवस्था भी 12 घंटा है। एक ऐसी स्थिति को सोचिए कि योर ड्रीम इज 12 आवर्स एंड योर वेकिंग वर्ल्ड इज 12 आवर्स। दोनों 12-12 घंटे हैं। आप किसको सच कहोगे और किसको मिथ्या कहोगे? वेकिंग में ड्रीम मिथ्या है और ड्रीम में वेकिंग मिथ्या है, और दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। तो फिर आप जिधर कूद की मारोगे दूसरा मिथ्या दिखेगा, इधर कूद की मारेगा तो वो मिथ्या दिखेगा। यानी दोनों मिथ्या है और दोनों सत्य है। तो अपने समय में जो दिखता है, स्वकाले तिष्ठति यत् मिथ्या, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। और इसी तरीके से जागृत अवस्था को भी मिथ्या ही कहना चाहिए, क्योंकि स्वप्न की तरह ये जागरूक स्थिति भी इट इज सब्जेक्टेड टू अराइवल एंड डिपार्चर, आने जाने वाला है। सो पोस्टुलेशन क्या किया उन्होंने? जो भी चीज आने जाने वाली है वो सब मिथ्या है। भगवत गीता में कनेक्ट करना है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। तो आत्मा की बात कर रहे हो, वहां उल्टी बात कर रहे हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी शरीर आने जाने वाला है, आत्मा आने जाने वाला नहीं, इसलिए आत्मा मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। वो भगवत गीता में उसकी उल्टी बात है यहाँ प्रूव करने को। तो यहाँ हम क्या कोशिश करते हैं? जो आने जाने वाला है वो मिथ्या है। एनीथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर इज मिथ्या। अभी गौड़पाद जी इसको और भी चर्निंग कर रहे हैं, અને હજી भी બોલવે છે। आपने बोल दिया हाँ ठीक है मिथ्या, आने जाने वाला है वो मिथ्या है। तो हमारे जैसे 150 लोग होंगे ना, डोडाया और स्मार्ट पीपल, तो पहला ऑब्जेक्शन गौड़पाद जी के सामने रखा कि आने जाने वाला है मिथ्या है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आप बोलते मिथ्या है लेकिन ये उपयोगी है, इसलिए वो सत्य है। इट इज यूजफुल टू मी, ये पूरा जगत मेरे लिए उपयोगी है। बराबर ना? जगत में जिसमें आप जिंदा हैं, जी रहे हैं, वो सब तो उपयोगी है ना। आप खाना खा रहे हैं, क्या आम के सीजन में आम खा रहे हैं, अभी ઊંધિયું ખાવાના છો तो ઊંધિયું उपयोगी है ना, तो काम में आ रहा है। इसलिए तो ये जगत जो सामने सब कुछ सत्य है। तो गौड़पा जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा जो चैतन्य है वो तो वही कंटिन्यूअस है। ઊંધિયું અત્યારે प्लेट में लेने खाता है, वो स्वप्न में तुम्हारा हाथ में प्लेट रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और स्वप्न में जो मलाई का गोला खाया था वो अभी तुमको जागृति में मिलेगा क्या? नहीं, वहां स्वप्न में उपयोगी था, जागृति में ऊंधिया उपयोगी है, वो स्वप्न में यूजफुल नहीं है। तो उपयोगी है इसलिए सत्य है नहीं,
जिस स्थिति में है उस स्थिति में आपको उपयोगी है, कि दूसरी स्थिति में जाओ तो सत्य वो उपयोगी नहीं है। जिस सोफे पर आप बैठे हैं बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, उपयोगी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप गद्दे पर जाके सोए तो ये सोफा आपका उपयोगी है नहीं है, क्योंकि वहां दूसरी बात है स्वप्न में। एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट कि उपयोगी है इसलिए सत्य है। तो दूसरे ने एक दूसरा कीड़ा डाला कि जो बाहर है वो सत्य है और जो अंदर है वो मिथ्या है, यानी कि स्वप्न जो हम अंदर मन में देखते हैं इसलिए वो मिथ्या है, और जगत दिखता है बाहर इसलिए सत्य है। गौड़पा जी ने कहा कि स्वप्न अंदर का तभी है जब तक, जब आप उसको जागृत अवस्था के रेफरेंस में देखते हो तभी वो अंदर का है, और स्वप्न में ये जागृत दुनिया जो है वो अलग दिखती है। यानी बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू अराइव एट इज कि एक स्थिति में खड़ा रहकर आप दूसरे की कंपैरिजन करने जाओगे, यू विल एंड अप विथ ए कंफ्यूजन। तो स्वप्न को स्वप्न की स्थिति में देखो, जागृति को जागृति की स्थिति में देखो, जागृति से के स्वप्न को मत देखो, स्वप्न से जागृति को मत देखो, दोनों में वो मिथ्या दिखेगा, इसमें से वो और उसमें से ये। तीसरा लॉजिक दिया गया, सातत्य, कंटिन्यूटी। जागृत विश्व कंटिन्यू है। सुबह उठ गया तो इसी घर में मैं उठने वाला हूं, और रात का सपना तो आधे घंटे में खत्म हो गया, कहाँ कंटिन्यूटी है। गणपत जी ने वापस वही बात बोली कि स्वप्न में तुम्हारी कंटिन्यूटी कहाँ चली गई। कंटिन्यूटी होनी है तो 24 घंटा होनी चाहिए ना, क्योंकि चैतन्य तो आपका वही है। सो योर चैतन्य, दैट सेम चैतन्य शुड एक्सपीरियंस दैट कंटिन्यूटी ना थ्रू आउट। सो गए तो पता नहीं कहाँ सोए हैं, इस सोफे पर सोए कि पलंग पर सोए हैं कि जमीन पर सोए हुए हैं, बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे और झोंकू आ भी जाए तो क्या सब कुछ विस्मृति हो गई ना क्या। सो हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि हम जागृत अवस्था को भी जागृत मन से देखते हैं और स्वप्न को भी जागृत मन से ही देखने की कोशिश करते हैं। वी लुक एट द वेकिंग वर्ल्ड एज ए वेकर एंड ड्रीम वर्ल्ड ऑल्सो एज ए वेकर। तो एक कंटिन्यूटी वाली जो बात है वो भी नहीं जम रही है। चौथी लॉजिक बताया कि जो क्लियरली स्पष्टता से जो मिल रहा है, अवेलेबल है, वह सत्य, वो रियल है। और स्वप्न तो जो है ना वो इतना क्लियर नहीं, इट इज वेग, धुंधला है, इसलिए वो मिथ्या है, अनरियल है। गौड़पा जी वापस वही बात कर रहे हैं कि आप जागरूक स्थिति में से स्वप्न को कह रहे हो कि धुंधला है, लेकिन जब भी आप स्वप्न देख रहे हो तभी वो इतना ही क्लियर है जितना ये जागृति आपको दिख रही है। सो ये जो क्लैरिटी जो है, स्पष्टता जो है, वह भी, इट कैनॉट बी ए पैरामीटर टू डिटरमिन। सो पहला पैरामीटर उपयोगिता, यूटिलिटी, दूसरा पैरामीटर बाहरीपना, तीसरा पैरामीटर सातत्य, कंटिन्यूटी,
एंड चौथा पैरामीटर क्लैरिटी, स्पष्टता, बराबर। उपयोगिता, बाहरीपना, सातत्य और स्पष्टता, ये चारे जो क्राइटेरिया है वह आप ऐसा नहीं कह सकते कि मात्र स्वप्न मिथ्या है और जागृति सत्य है। और इसलिए गौड़पाद जी कहते हैं कि बच्चों मेरी बात मान, जो आने जाने वाला है वो मिथ्या है और जो हमेशा रहता है वो सत्य है। सो एनीथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर इज मिथ्या, और जो आने जाने वाला नहीं है यानी त्रिकाले तिष्ठति यत् सत्यम, जो हमेशा है वो सत्य है। और इसलिए दोनों स्थिति, जागृति और स्वप्न, मिथ्या है। अभी तो इस बात को समझाने के लिए एक सवाल आया कि स्वप्न तो मैं देख रहा हूं, स्वप्न इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माय माइंड, बराबर। तो उसको प्रोजेक्ट करने वाला मैं हूं, वो स्वप्न को स्थिरता देने वाला, सपोर्ट करने वाला भी मैं हूं, और उस स्वप्न की अनुभूति करने वाला भी मैं हूं। यानी द वन हु प्रोजेक्ट्स, दैट इज अ प्रोजेक्टर, द वन हु सपोर्ट्स द ड्रीम, यानी वो सपना को देखने के, यानी आपका जो मन है वो मन ही स्वप्नों को प्रोजेक्ट करता है, मन ही स्वप्न को सपोर्ट देता है चलने के लिए, और मन ही वो स्वप्न का अनुभव करता है, और इसलिए स्वप्न मिथ्या है। यदि मैं ये प्रोजेक्टर, सपोर्टर और एक्सपीरियंसर को मैं पीएसई बोलूं, पीएसई, तो मैं उसका पीएसई हूं, तो ये जो जगत है जागृत अवस्था में जो दिखता है उसका पीएसई कौन? अगले गुरुवार को। तो हम कहाँ रुके हैं? स्वप्न को मेरा दिमाग प्रोजेक्ट करता है, स्वप्न को मेरा दिमाग सपोर्ट करता है, स्वप्न को मेरा ही दिमाग अनुभव करता है, यानी कि प्रोजेक्टर, सपोर्टर एंड एक्सपीरियंसर इज माय माइंड ऑफ द ड्रीम। तो ये जागृत अवस्था है, उसका पीएसई कौन? इस सवाल के साथ हम रुक रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार वापस आएंगे और भेजे में और दही जमाएंगे। अभी सोचो कि कथा के पंडाल में कथाकार ने धंधा चालू किया तो पंडाल में कितने लोग बैठेंगे। उठ के चले, बोला ये अपना काम नहीं है। पूरा मांडुक्य उपनिषद सीखने के बाद, एक मेंटल प्रिपरेशन करने के बाद जब भी हम इसमें आए हैं, तो भी चले चले बगासा आवे। तो ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए जैसे कि अध्यात्म जो है वो सबके काम की चीज नहीं है। यू रिक्वायर एटलीस्ट सम लेवल ऑफ IQ टू अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, जय श्री कृष्ण।